बनू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुदकुश धमाके में 8 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। सदर और वज़ीर आज़म का बनू कैंट में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जवानों की बरवत कार्रवाई ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। इशू जो है, एक हथियार जो है इस मुल्क में तौहीन अदालत का है, वो जब भी लगा है सियासतदानों पे लगा है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था। बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। 9 मई के वाकयात का दिफा किया जा रहा है। 9 मई को हमारे एक इदारे की तौहीन हुई, उस पर कोई सजा नहीं। अदालत में कोई ऊंचा बोल दे तो तौहीन अदालत हो जाती है। आइन से मावरा फैसले देने पर किसी एक जज पर तौहीन अदालत लगी है। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए, उस वक्त अदलिया ने क्यों नोटिस नहीं लिया? अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को भी चाहिए कि वो अपना एहतराम कराएं। सियासी तौर पर मेरी सियासी इंस्टिंक्ट होती है कि जी आप बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मेरी पार्टी का फैसला अभी इस पर मतलब मुशावरत के साथ नहीं आया है। जाहिर है मैं पार्टी के साथ ही जो भी फैसला होगा खड़े हैं। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर PTI सियासी पार्टी बनकर चले तो पीपल्स पार्टी पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन बोले, PTI ने इदारों पर हमले किए, सानह 9 मई में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। बात यह है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया उस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत को PTI पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। फैसला हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। PTI पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम समझते हैं उनका ये फैसला इनके गले पड़ेगा। हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। हुकूमत मुखालिफिन तहरीक का ऑप्शन खुला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार मजीद बढ़ा रहे हैं। मजीद 500 फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम। सबीलों पर ठंडे पानी और मशरूबात से अज़ादारों की तवाज़ो, खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए। एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमला भी अज़ादारों की देखभाल और मदद के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर और जैकबाबाद में 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा। जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध रोहड़ी में सूबाई वज़ीर नासिर शाह की रिहाइशगाह पहुँच गए। विफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चेकिंग मजीद सख्त करने और जुलूस के खात्मे तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। असले की नुमाइश, हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदनवाब में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। भक्कर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 20 मन चिकन ब्रोस्ट की न्याज। अज़ादारों को ब्रोस्ट बड़े साइज की रोटी के साथ पेश किया गया, जिसे मुकामी जुबान में माने कहा जाता है। रहीम यार खान में हलीम की 50 देगे तैयार करके अज़ादारों में तकसीम की गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के नफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सेस में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। नून लीग की हुकूमतें खत्म की गई, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। अभी पाबंदी लगी नहीं है और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया है। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजना है। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी न लगाई जाए तो क्या करें। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे जैसे अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबते में थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी।
और तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी की सीनियर क़यादत को साबिक फहरिस्त में मौजूद चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। नई फहरिस्त की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे।